गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस किया था कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, और उसी के उन्हीं पॉइंट के बेसिस पे अब हम नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि नॉन मेटल्स में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है ना। इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है आपको, है ना। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस आ सकता है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब यदि हम देखें तो नॉन मेटल्स जो होती हैं मेनली गैसेस जितनी है वो नॉन मेटल है। उसके बाद कार्बन है, सल्फ़र है ना। ये जो है, यदि हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा पीरियोडिक टेबल चैप्टर 5 में, है ना। तो उसमें यदि हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स नॉन मेटल्स के दिए हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल है। अब यदि हम इनकी स्टेट की बात करें तो जनरली जो मेटल थी वो सॉलिड स्टेट में थी, मर्क्यूरी को छोड़ के। मर्क्यूरी लिक्विड में था। बाकी यदि हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होती हैं वो तीनों स्टेट में मिलती हैं, सॉलिड में भी, गैसेस में भी और लिक्विड में भी। जैसे हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हमारा कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जिससे डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि सॉलिड जो है उसमें सबसे हार्ड सब्सटेंस, नोन हार्ड सब्सटेंस के रूप में, नेचुरल नोन हार्ड सब्सटेंस के रूप में जो कि एक कार्बन का फॉर्म है, वो डायमंड है ना। उसके बाद हम गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर इन द गैसियस फॉर्म। और लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, अब हम कुछ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सैंपल्स बोले हैं कार्बन के मेनली कोल एंड ग्रेफाइट को कलेक्ट करना है, फिर सल्फर आयोडीन को कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी 3.1 टू 3.4 तक की थी एंड 3.6, ये सब जो है नॉन मेटल्स के साथ भी करना है। और एक टेबल में आपको जो है ये आपको मतलब उसमें इसके अंदर आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें टेबल 3.1 में तो हमने एलिमेंट लिया, सिंबल लिखा उनका, टाइप्स ऑफ सरफेस, फिर हम हार्डनेस देखें तो मेटल की हार्डनेस एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल बहुत ही कम होती है ना। मेटल एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेटल्स उनकी हार्डनेस कम होती है। मेलिबिलिटी, दे आर नॉन मेलिएबल, इनसे किसी भी तरह के शीट्स का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, है ना। ये जो है हम जैसे ही इनको हैमर से हम बीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती हैं। गैसेस को तो हम बीट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी भी जो है इनमें नहीं होती है, दे आर नॉट ड्रॉन इनटू द वायर। फिर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बट इसमें जो एक्सेप्शन है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं। यहाँ पर ये जो है आपको काफ़ी सारे एक्सेप्शन है, ये हमने टेबल डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेके। हम उन एक्सेप्शन के बारे में जो है इसमें पूरा पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो अराइज होंगे मेनली इसी में से होंगे, है ना। अब ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होती हैं, सॉलिड स्टेट पे। मर्क्यूरी ही सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। ठीक है, अब जनरली हमने ये देखा था कि मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, है ना। मेटल के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं, बट गैलियम एंड सीजियम जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और इतने कम होते हैं कि इन मेटल्स को यदि आप अपने पाम के ऊपर ही रखेंगे, सिर्फ हथेली के ऊपर, तो ये इजीली मेल्ट होने लगती हैं। जैसे ही आप इनको हथेली पे अपने पाम पे रखा
तो पाम की हीट से ही ये क्या होने लगेंगी, मेल्ट होने लगेंगी। तो ये एक्सेप्शन हुआ, है ना। पहला एक्सेप्शन हमने मर्क्यूरी के फॉर्म में देखा स्टेट में, और दूसरा एक्सेप्शन जो क्या है, गैलियम एंड सीजियम। उसके बाद आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, बट ये जो होता है वो लश्शरस होता है। जनरली मेटल्स लश्शर होती थी, नॉन मेटल्स लश्शरस नहीं होते थे, दे आर डल इन अपीयरेंस, डल होते थे। बट आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लश्शरस से चमकदार होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, बट फिर भी ये डिफरेंट फॉर्म में शो करता है, और इसका हर फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है, एलोट्रॉप्स। क्यों कहलाता है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है। हर एक फॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब डायमंड इज ऑल्सो ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, और ये जो है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नोन नेचुरल सब्सटेंस डायमंड जो है। जबकि हार्डनेस किसकी ज़्यादा होती है, मेटल की, बट डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, नेचुरल। फिर उसके बाद अब हार्डेस्ट है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद यदि हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक और एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इट मीन इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अगर हम ग्रेफाइट के लिए बोले तो। ठीक है, फिर हम मेटल पे आए तो एल्केली मेटल्स जो हैं, एल्केली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। जनरली मेटल हार्ड होती हैं, बट ये जो मेटल्स हैं ये एल्केली मेटल्स कहलाती हैं, और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम इन्हें इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वी कैन इजीली कट विद द नाइफ, हम आसानी से इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो था ये जितने भी एक्सेप्शंस थे मेटल और नॉन मेटल्स के, हमने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बट इनके बीच में कुछ एक्सेप्शन थे जो कि उन प्रॉपर्टीज़ को बिलोंग नहीं कर रहे थे। तो हमने सारे एक्सेप्शन पढ़े, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली जो क्वेश्चन अराइज होंगे इन्हीं एक्सेप्शन से होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आएंगी एसिड, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी मेटल एंड नॉन मेटल्स की। हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम उनको और ज़्यादा अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो एक एक्टिविटी देखते हैं, टेक अ मैग्नीशियम रिबिन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबिन लेना है और सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करना है और उसकी ऐश को कलेक्ट करके वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन को रेड एंड ब्लू लिटमस से टेस्ट करना है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो बर्निंग मैग्नीशियम बना है उसका प्रोडक्ट वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके अलावा फिर आपको सल्फर पाउडर को बर्न करना है और इसी तरह से उसके फ्यूम्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, और इन फ्यूम्स में आपको वाटर डिसॉल्व करके उसको शेक कर देना है। अब ये जो सॉल्यूशन बना आपको इसको भी टेस्ट करना है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से। तो आप इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो देखिए जनरली यदि हम देखें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वहीं पे जो मेटल्स होती हैं जनरली बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। मतलब जो मैग्नीशियम से ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद देखिए रिएक्शन देखें तो Mg+O2 पहले हमने बर्न किया तो रिएक्शन बन गई MgO। अब हमने इस MgO को क्या किया है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया है प्लस H2O। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, MgO प्लस H2O। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो हमारा बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले ये बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन इट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। इसी तरह यदि हम सल्फर का देखें तो सल्फर ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, देन इट फॉर्म SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है फर्दर इट रिएक्ट विद द H2O, तो सो इट फॉर्म H2SO3 और H2SO4। दोनों में से ये कुछ भी फॉर्म कर लेगा, H2SO3 और H2SO4
सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और हम अच्छे से जानते हैं ये एसिड है, इट मीन दे आर एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक इन नेचर। तो मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं, मतलब मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं, और जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स रहते हैं, तो नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड रहते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा हम और ज़्यादा उनके मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आप एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कमेंट करके। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।